एक सहाबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन हो गए, घर में फाका कशी की नौबत आ गई। तो बीवी कहती है, ए मेरा सरताज, अपनी काज कोरबेन ना, तो ये संसार कैसे चलेगा? मान के आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। तो ये सहाबी और कुर्बान जाइए रिदवानुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि मेरी बीवी गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। हम तो जाते हैं बाजार, मंडी जाते हैं, लेकिन कोई मुझे मजदूर लेता ही नहीं। गम ना करो, एक लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, ये वज़ू बनाया, ताज़ा वज़ू बनाया, वज़ू बनाकर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर देखो वो चक्की चल रही है। अच्छा बोलें कि ओटा गेहूँ जो आटा पिसते हम लोग किसको की बोले ना, अपना चक्की बोले ना, कि जाता जाता बोले, तो जाता चल रहा है, जाके देखो तो जाता चल रहा कि नहीं। बीवी भाग के गई, देखी नहीं चल रहा, लौट के आई, बोला नहीं चल रहा। तो ये सहाबी कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। आहा, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। फिर बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, फिर ताज़ा वज़ू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ की। नमाज के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जा तो देख तो जाता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बीवी भाग कर गई, देखती है, देखती क्या है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया कि आओ देखो तो सही, क्या गजब अल्लाह का करिश्मा है। ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो। घर के सारे बर्तन आटा से भर गया, और जिस बर्तन में पानी दे बोले पानी फेंको, पहले आटा भरो, वो बर्तन भी भर गया। अब औरत की जात, औरत बीवी ने शौहर से कही कि मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, थोड़ा सा ये जांता का पाट उठाकर दिखाइए ना हमको, आटा निकल कहां से रहा, आटा आ कहां से रहा है, थोड़ा ये जांता का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना। तो ये नौजवान जैसे ही जांता का पाट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान गया, सारा वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या आज हुआ है मेरे साथ में। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू उस चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी बंद ना होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था, और नज़र पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती।
सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोल छी कि मेरा समय होता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार आप लोग तैयार हो जाइए तो आमी अपनर जन्य दुआ 10टे दुआ करे देबो। कत दुआ करबो? कटा দোয়া করব? 10টে। এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है। अच्छा, अररिया जिला जाने ना अपना, ये तो पूर्णिया बोल, हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें, हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कत बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा। और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे हैं।